आइए आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता या फिर क्षमता, जो कि मैंने अगले पढ़ा दिया था एससीपी या एफसीसी, जिसको अपन फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका भी कह सकते हैं। उसका अपन जालक का संकुलन क्षमता निकाल लिया था। आज अपन समझते हैं यहाँ पर सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता या फिर क्षमता। अब देखिए इसमें क्या होता है उसको समझिए ध्यान से। सरल घनीय जालक संकुलन दक्षता, जिसमें अपन को समझना पड़ेगा कि भाई साहब ये सरल घनीय जालक का अपन का एक संरचना कैसी बनेगी। अब देखिए संरचना कुछ इस प्रकार की बनेगी और इसको यहाँ से मिला दीजिएगा और इसको यहाँ से मिला दीजिएगा एंड इसको यहाँ से एंड प्लस इसको यहाँ से। अब क्या होता है, जो कि मैंने आगे बहुत सारे वीडियो बना दिए जिसमें आप देख सकते हैं सरल घनीय जालक होता है, जिसमें मैंने बात की थी अवयवी कण की। तो ये अवयवी कण होते हैं वो प्रत्येक कोने पर होते हैं। ये जहाँ जहाँ पर कोने दिखाई देंगे अपन क्या घन का, उसके प्रत्येक कोने पर क्या होते हैं, सिर्फ अवयवी कण होते हैं। अब ये है अपन के क्या अवयवी कण। अवयवी कण जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं भाई साहब, तो अवयवी जो कण होते हैं वो या तो परमाणु हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। परमाणु, अणु या फिर आयन हो सकता है। तो ये अपन का हो गया इसकी स्ट्रक्चर। अब अपन को देखना है संकुलन क्षमता या दक्षता। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी क्या कि संकुलन दक्षता और क्षमता क्या होती है ना। या में लिखा मतलब दोनों एक ही है ना, क्षमता या दक्षता। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी अवयवी कण, ये दिखाई दे रहे होंगे। अब ये अवयवी कण होते हैं वो जितना स्थान घेरते हैं उस स्थान को अपन कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं, आयतन। और इस आयतन को अपन कुल मिला के क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता। यानी कि क्या होता है कि एकक कोशिका या एकक कोशिका जालक जो होता है उसकी संरचना में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन या घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता। तो सिंपल अपन क्या करते हैं यहाँ पर इसका निकालते हैं अलग से। अब मैं क्या करता हूँ समझिए ध्यान से, इस वाले भाग को मैं ले लेता हूँ। किस वाले भाग को, जो ये आप देख रहे हैं इस वाले भाग को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये अपन की है एक गोला या फिर इसको अपन कह सकते हैं एक अवयवी कण है ना, या परमाणु भी कह सकते हैं, अणु भी कह सकते हैं। अब इसको यहाँ से मिला दीजिएगा इस प्रकार से। तो कौन सा लिया मैंने, ये वाला ना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये तो सट के हैं लेकिन यहाँ पर तो बहुत दूर है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको ऐसा बनाया। हालांकि अपन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होंगे जो कि सट के ही होंगे है ना। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का हो जाता है। अब आप जानते होंगे क्या कि भाई साहब यहाँ पर अपन को एक गोले दिखाई दे रहे हैं। अब जो गोले होते हैं ना उसकी तो एक न एक बात होती है क्या कि एक पूरा व्यास होता है, लेकिन ये आधी है मतलब होगी त्रिज्या, यहाँ पर भी त्रिज्या। तो मतलब टोटल त्रिज्या कितनी हो गई यहाँ पर 2r। तो टोटल त्रिज्या में यहाँ पर लिख देता हूँ 2r। 2r इसकी टोटल त्रिज्या होगी। अब इसकी अब दोनों गोले की अपन देखते हैं लंबाई। क्या देखते हैं, लंबाई। इसको अपन मान लेते हैं a। क्या मान लेते हैं, a है ना। इसको मान लेते हैं a और इसको अपन नाम देते हैं अच्छा सा a और b है ना। तो इस प्रकार की बात है। अब अपन को देखना है कि संकुलन दक्षता आखिरकार इससे अपन कैसे निकालेंगे। तो देखिए संकुलन दक्षता में अपन सबसे पहले देखते हैं कि इस चित्र से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो एकक कोशिका होती है उसका कुल आयतन ज्ञात करते हैं। किसका, एकक कोशिका का कुल आयतन है ना। कुल आयतन कितना होगा, देखिए यहाँ पर समझिए ध्यान से, कुल आयतन कितना हो रहा है अपन का, ये है अपन का a और b। जहाँ पर अपन समझेंगे कि कुल आयतन बराबर यानी कि a का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए a क्यूब मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, आयतन। जब भी अपन आयतन ज्ञात करते हैं तो घात कितनी लगाते हैं, 3। कितनी लगाते हैं, 3। तो यहाँ पर कितनी लगी, 3 है ना, ये वाला। प्लस बराबर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कुल आयतन ज्ञात करना है, जिसमें अपन का आयतन में एक चीज़ आ रही है ए बी के बीच में, क्या 2r। तो 2r यहाँ पर होगा, लेकिन इसका भी अपन आयतन ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितनी होगी, घात 3। कितनी होगी, घात 3। अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार का होगा। कैसे,
एक क्यूब तो वैसा कि वैसा रहेगा, लेकिन 2 होता है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे। तो 2 के बार होगा तो 4 इंटू फिर 2 तो कितना हो जाता है यहाँ पर 8, कितना हो जाता है 8, है ना। तो मैं इसको 8 कर देता हूँ यहाँ पर एक क्यूब जहाँ पर 2r होल्स क्यूब है तो कितना हो जाता है यहाँ पर अपन का 8r क्यूब हो जाता है। देखिए जो 2 होता है वो कितनी बार यहाँ पर आपने देखा तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा एंड r भी होगा, लेकिन r के लिए कितना होगा तो 3 हो जाता है। इसको अपन मान लेते हैं समीकरण कौन सी, फर्स्ट, है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब अपन सेकंड समझते, देखिए सेकंड क्या हो जाएगा। अभी क्या निकाला अपने, एकक कोष्टिका का कुल आयतन। अब अपन क्या करते हैं कि एकक कोष्टिका जो होती है उसमें उपस्थित गोलों का आयतन, यहाँ पर लिखा है एकक कोष्टिका में एक गोलों का आयतन। देखिए एक गोले के लिए, क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं सरल घनीय जब मैंने पढ़ाया था उसमें देखा था कि ये फॉर्मूला अपन लगाते हैं 8 1/8, इसमें एक ही होता है। तो सिंपल यहाँ पर देखिए केवल कोने पर 8 होते हैं और ये 1 कोष्टिका के लिए 8 का पूरा भाग होगा, है ना। दूसरी कोष्टिका के लिए तो यहाँ पर कितना निकलेगा 1, और बाकी कोई यहाँ पर अवयवी कण केंद्र में भी नहीं होते, फलक में भी नहीं होते। तो ये अपने देखा था अगले वीडियो में, है ना। तो जिसमें आपने निकाला था 1, तो ये क्या हो जाएगा एकक कोष्टिका में गोले की संख्या, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब एक गोले का अपन देखेंगे आयतन। गोले का आयतन क्या होता है अपन जानते हैं, क्या होता है गोले का आयतन 4/3, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या हो जाता है गोलों का आयतन, है ना, यानी कि इसको अपन कहते हैं a क्यूब। अब देखिए जहाँ पर अपन समझते हैं कि ये गोले का आयतन है, जब अपन किसका देखेंगे एक गोले के लिए, है ना। तो एकक कोष्टिका में एक गोले के लिए अपन देखेंगे तो कितना रहेगा, उतना का उतना ही रहेगा। अब एक गोले में इसके साथ एक का गुणा करेंगे, जैसे कि 1/4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4/3 पाई r क्यूब। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब अपन का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, संकुलन क्षमता का सूत्र लगाएंगे। संकुलन क्षमता का सूत्र मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर संकुलन क्षमता का सूत्र है एकक कोष्टिका में उपस्थित जो गोले का आयतन कितने उपस्थित है 1 है, तो उसका हो जाएगा आयतन बटे क्या हो जाता है एकक कोष्टिका का कुल आयतन, मतलब ये जो निकाला वो इंटू 100 कर देंगे, यानी कि परसेंटेज में अपन का संकुलन क्षमता निकल जाती है। तो सिंपल यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इस सूत्र को अप्लाई करते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ। तो सिंपल है, देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे एकक कोष्टिका में उपस्थित जो गोले का आयतन निकाला अपन ने कौन सा, ये वाला, इसको अपन ऊपर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल हो जाता है बराबर सूत्र करके 4/3 पाई r क्यूब बटे नीचे क्या हो जाता है एकक कोष्टिका का कुल आयतन, मतलब 8r क्यूब और इंटू कितना हो जाता है 100। अब देखिए यहाँ से r क्यूब से r क्यूब कटेगा ये वाला, और ये देखिए 4/3 बटे में फिर 8 है, तो ये वाला होता है वो कहाँ चला जाएगा 3 के पास ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल हो जाता है क्या 4/3 इंटू 8, और यहाँ से क्या बचेगा पाई, क्योंकि r क्यूब कट गया है। तो सिंपल यहाँ से 4 से 8 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो सिंपल यहाँ से क्या हो जाता है π/6, कितना 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 6। इसको है ना मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। तो पाई का मान कितना होता है 3.14 बटे कितना है 6। इसका अपन निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है 0.52, लेकिन अपन इंटू कितना कर देंगे 100। तो सिंपल यहाँ पर निकल जाता है 52%। कितना निकल जाता है 52%। यहाँ पर संकुलन क्षमता निकल जाती है, जो कि सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली 52% इसकी संकुलन क्षमता निकलती है। सो इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। सो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।